गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। हम लोग आज नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक किए थे, आज रिवीजन के रूप में हम बता देते हैं। पहले तो हमने नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। क्लास 11th ISC बोर्ड के लिए है ये, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार करते हुए हम चले। उसमें हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम दो तरीके के होते हैं, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। पोजिशनल में हमने नंबर सिस्टम जो बताया था, जो कंप्यूटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टम को बताया था। उसके बाद हमने उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया। अब जो सबसे ज़रूरी टॉपिक आता है, वो सबसे ज़रूरी टॉपिक ये होता है कि नंबर कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर देना। आज हम जो शुरुआत करेंगे, आज हम उठाएंगे डेसिमल नंबर को, और उस डेसिमल नंबर को हमारे पास चूंकि 4 नंबर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। आज हम जो बात करेंगे, हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम इसको हम बोलते हैं, दिस नंबर सिस्टम, यानी 0 to 9 तक की जो डिजिट से बना हुआ नंबर होता है, वो सारे नंबर कहलाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आज हम यही करेंगे, डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल का करेंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल का करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो डेसिमल का जो बेस होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो 10 होता है, और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। सपोज कीजिए कोई नंबर है, हमने लिख लिया 75। अब ये डेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी का बेस हमें पता है 2 है। तो क्या करेंगे, इसे कहते हैं रिपीटिंग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। 75 को ले लेंगे और उसको 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जबकि रिमाइंडर या तो 0 हो जाए या 1 तक आ जाए। तो सपोज कीजिए 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1। सामने लिख देंगे रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से। रिमाइंडर सामने लिख लेंगे, उसके बाद फिर से 2 से डिवीजन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। फिर से लिख देंगे, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। उसके बाद 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1, रिमाइंडर नोट कर लिया। आफ्टर दैट 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है? अगर ध्यान दें तो 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच रहा है 0। अब हमें क्या करना है, 1 के बाद अगर आप करना चाहो तो कई लोग करते हैं, प्रोसेस में बताया गया है, बट हम यही लीव करते हैं। जो बचा हुआ, यानी यहां से यहां तक, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ से हम नंबर को लिख लेंगे, और क्या बनेगा? अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो ये बन गया 1 0 0 1 0 1 1, यानी जो 75 था वो कन्वर्ट हो गया 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन इस नंबर का हो गया। अब आगे हम बात करेंगे, अगला जो नंबर हम लेंगे वो नंबर होगा क्या? ये था डेसिमल टू बाइनरी। इसी को शॉर्टकट में हम समझा देते हैं। देखिए, कोई भी रूल होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन में अगर मल्टीप्लाई कर दें कोसेंट और उनको, तो नंबर वही आ जाता है। उसी तरीके से इसमें भी है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें तो एक, अभी इस चीज़ को नहीं लेते हैं, अभी हम अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, इसको हम बाद में समझाएंगे कि कैसे बाइनरी टू डेसिमल में हम वापस रिटर्न कर सकते हैं। तो यानी ये था प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है? ये था डेसिमल टू बाइनरी। एक नंबर और अगर आप लोग चाहें तो मैं ले रहा हूं, जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए 25 एक नंबर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बड़ा आसान तरीका, रिपीटेड डिवीजन मेथड अप्लाई करें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा, और उसके बाद छोड़ देंगे और लेफ्ट टू राइट इसको लिख लेंगे। लेफ्ट टू राइट यानी 1 1 1 1 0 0 1, यानी 25 का जो
बाइनरी कन्वर्जन होगा इस तरीके से। कन्वर्जन क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी नंबर्स, यानी मशीन लैंग्वेज को ही वो समझता है। और मशीन लैंग्वेज आपको मैंने पहले भी बताया 0 1 के फॉर्म में होता है। एंड 0 क्या होता है? नथिंग एल्स, यानी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई जा रही है तो 1 की पोजीशन में है, और अगर नहीं जा रही तो 0 की पोजीशन में है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हम जब कभी कीबोर्ड के किसी भी की को प्रेस करते हैं तो एक सिंपल से आप घर के फैन को भी ऑन ऑफ करते हो, तो इसको वही मेथड समझिए, ये ऑफ कंडीशन है एंड दिस इज ऑन कंडीशन। यानी जब कीबोर्ड के किसी की को हम प्रेस करते हैं तो वो ऑन मोड में आ जाती है, यानी सर्किट में इलेक्ट्रिक पल्सेस जो है पास हो रही है। और इसमें क्या हो रहा है? अगर हम छोड़ दें तो 0 की पोजीशन में आ जाता है। इसीलिए आज हम सारे नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में। ठीक है, तो ये था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल यानी द नंबर विच इज यूजिंग डिजिट 0 to 9, यानी ये नंबर हमेशा 0 to 9 से ही मिलकर बने हुए मिलेंगे आपको। दूसरा नंबर हम लेते हैं डेसिमल से बाइनरी हो गया। अगला नंबर लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टेल। ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्टेल यानी ऑक्टेल का मतलब हुआ द नंबर विच इज यूजिंग डिजिट्स, बेस क्या होगा? 8 होगा, और डेसिमल का तो पता ही है 10 होता है। अब ये किससे बनता है? 0 to 7, यानी 0 से लेकर 7 तक के नंबर अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो कैसे नंबर है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब कोई डेसिमल नंबर है उसको हम चाहते हैं कन्वर्ट कर दें ऑक्टल में। सो लेट्स 75 ही है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल में। अब क्या करेंगे? सिंपल सेम रेपिटेटिव डिवीजन मेथड, बट बेस क्या है? 8 है। तो अभी वहां पे हम क्या कर रहे थे? बाइनरी में 2 से डिवीजन कर रहे थे, यहाँ पे हम 8 से करेंगे। 8 8 जा 64, 64 यानी 65 75 माइनस 64 अगर देखें तो क्या बचेगा? 11। तो रिमाइंडर को हम नोट कर लेंगे। अगला नहीं अभी जा सकता है। 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 लिख लेंगे। 8 1 जा 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब जो बचा उसी को सेम एज इट इज लिख लेंगे जिस तरीके से बाइनरी में करते हैं। तो यानी 75 को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 113, यानी लेफ्ट टू राइट को रिमाइंडर को हम नोट कर लेंगे और वही क्लियर हो जाएगा। सपोज करो यही नंबर अभी हमने लिया था 25, अब हम क्या कर रहे हैं? 25 को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं? ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। नाउ नंबर इज 25, 8 से डिवीजन करना शुरू करेंगे। 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचेगा 1। अब क्या है? सीधे लिख लेंगे 3 1, यानी 21 का ऑक्टल नंबर क्या कन्वर्ट हो गया? 31 में कन्वर्ट हो गया। ये था ऑक्टल का, यानी डेसिमल टू ऑक्टल। अब इसी तरीके से हम कन्वर्ट किए दे रहे हैं क्या? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी आपने बाइनरी सुना, ऑक्टल सुना, अब हम क्या करेंगे? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 11th में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में कुछ नंबर ऐसे भी आते हैं जिसमें फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन नंबर का भी इस्तेमाल हम करना बताएंगे आपको, कैसे हम यूज करेंगे। पहले नॉर्मल नंबर को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यानी ऐसे नंबर्स इसका जो बेस होगा वो 16 होगा। हेक्सा का मीन्स होता है 6 और डेसिमल का मीन्स होता है 10, यानी 10 + 6। अब 10 कैसे बनेगा? 10 बनता है 0 to 6 से, और 6 किससे बनता है? अगर हम देखें 0 to 9 तक, यानी ये अगर नंबर काउंट करेंगे तो टोटल 9 नंबर्स 10 नंबर्स हो जाएंगे। 6 नंबर्स जो बचे वो हमेशा रिप्रेजेंट किए जाते हैं लेटर से, यानी A to F, यानी 10 को हम A से, 11 को B से, इसी तरह C को और F तक हम करते जाएंगे। यानी 15 जो होता है वो किसका होता है? F के लिए होता है। अब हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। वही नंबर हम ले लेते हैं 75। अब ये था डेसिमल और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। प्रोसेस सेम रिपीटेटिव
डिवीजन मेथड, यानी 75 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो अगर हम देखें 16 4 जा 64, यही होगा 16 4 जा 64। 75 में से 64 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 11, यानी ये 11 हो जाएगा। और अगर हम लिखें तो ये 4 और 11 है। 11 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? b से। a को 10 से, b को 11 से, c को 12 से, d को 13 से, e को 14 से और f को 15 से। अभी 11 आया यहाँ पे, तो लेफ्ट टू राइट हमें जाना है, रिमाइंडर को काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 तो है ही है, 11 को रिप्रेजेंट कर देंगे किससे? b से। तो आंसर आ जाएगा 4b16, यानी ये नंबर हो गया किसमें? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अभी एक नंबर और था हमारे पास 25, उसको भी करके देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, हमने आपको बता दिया है क्या कर रहे हैं। 25 है और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम हेक्साडेसिमल में। तो 16 से डिवीजन शुरू हो जाएगा, 25 को 16 से करेंगे, 16 1 जा 16 और रिमाइंडर बच जाएगा 9। तो इसको एज इट इज लिख देंगे 25 10 इक्वल्स टू 19 और बेस हो जाएगा 16, यानी 25 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था कन्वर्जन किससे? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम बात करेंगे इसी का जस्ट उल्टा। अगर हमारे पास टाइम रहता है तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अभी तक हमने किया डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी। अब शुरुआत हमने डेसिमल टू बाइनरी से करी थी। अब हम क्या करेंगे? बाइनरी को सीधे कन्वर्ट कर देंगे किसमें? डेसिमल में। यानी कोई नंबर है, बाइनरी है और उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो सिंपल सा रूल होता है, दो रूल समझ लीजिएगा, शॉर्टकट रूल, लॉन्ग कट रूल। लॉन्ग कट रूल को पहले समझ लेते हैं। नंबर है 1010, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाली डिजिट उठाएंगे, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस अगला नंबर क्या है? 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। अब 2 किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको देखें, 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह 2 की पावर 2, अब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए सब 0 हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम 2 की पावर 3 को अब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 8 हो जाएगा। अब इसको अगर ऐड करें तो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 10, यानी ये 1010 किसमें हो गया? 10। अगर देखना चाहें आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था? डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कर सकते हो। 10 को आप दोबारा रिपीटेड मेथड में डालो, अगर ये आ गया तो इसका मतलब आंसर सही है। 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। लेफ्ट टू राइट लिख लेंगे, क्या आ रहा है? 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी आंसर इज ओके। ये था क्या? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये लॉन्ग कट मेथड था। अब शॉर्टकट मेथड आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान होता है। नंबर यही था 1 0 1 0। बस करना क्या है? पहले 1 ले लेंगे, उसके बाद 1 का जस्ट डबल क्या होगा? 2 होगा, 2 का जस्ट डबल क्या होगा? 4 होगा, 4 का अगर हम जस्ट डबल करें तो क्या होगा? 8 होगा। हो गया। अब 0 वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, जितने बचे उनको ऐड कर लेते हैं। क्या बचा? 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। ये था शॉर्टकट मेथड, यानी मिनटों का काम घंटों में, घंटों का काम सेकंडों में कर डालना। ये तरीका होता है शॉर्टकट मेथड का। कई सारे शॉर्टकट्स आपको बताते चलूंगा, जिससे आपके नंबर सिस्टम को इजीली, यानी घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में आप कर सकते हो। किसी भी नंबर को आपके पेपर में आ गया, इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अभी कुछ फ्रैक्शनल पार्ट्स भी आएंगे, उसके लिए ये शॉर्टकट बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे वीडियो देखते रहिए। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो कन्वर्जन पे ही होगा, बट वो कन्वर्जन सबसे बेस्ट होगा
ये आज के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और शेयर करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा।